हमारी दुनिया में सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। ना किसी के पास ज़्यादा होते हैं और ना ही किसी के पास कम होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि उन घंटों को कौन कैसे बिता रहा है। ये एक बहुत सिंपल सी बात है कि आप अपने टाइम का जितने अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे उतना ही अचीव करेंगे, अपनी लाइफ में उतने ही कामयाब होंगे। और शायद आपको भी ये बात पता है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर वो कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने टाइम को मैनेज करके ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में अपने कामों को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत आती है कि टाइम मैनेजमेंट इस वर्ड का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप अपने सभी कामों को सही समय पर पूरा करने के लिए टाइम को मैनेज करना चाहेंगे। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपनी स्टडी को इफेक्टिव वे में करने के लिए टाइम मैनेज करना चाहेंगे, ये कह सकते हैं यूज़ करेंगे। अक्सर लोग टाइम मैनेजमेंट को गलत तरीके से फॉलो करते हैं। वो लोग टाइम मैनेजमेंट की कोई भी वीडियो देखकर अपने पूरे दिन को वर्किंग आवर्स की तरह सेट कर देते हैं। उनकी बनाई गई लिस्ट सुबह 7 बजे से चालू हो जाती है, जो कि एकदम प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसलिए वो एक दिन फॉलो करते हैं, 2 दिन फॉलो करते हैं, लेकिन लंबे समय तक उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। अगर देखा जाए तो हमें सिर्फ अपने वर्किंग हार्स में अपने टाइम को मैनेज करना ही जरूरी होता है, जिससे हम वक्त पे अपने सारे काम को सही समय पर कर पाएं और हर इम्पोर्टेंट टास्क को पूरा समय दे पाएं और उसे सही से खत्म करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले मेथड की। लेकिन इस मेथड को फॉलो करने के लिए आपको एक आदत डालनी होगी कि एक दिन पहले, रात को सोने से पहले, आपको अगले दिन में जो जो काम करने हैं उन कामों की एक लिस्ट तैयार करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अपने टाइम को मैनेज करना है तो एटलीस्ट आपको ये तो बातें पता ही होनी चाहिए कि आपको क्या क्या काम करने हैं। ज़रा सोच कर देखिए, अगर आप किसी किराना स्टोर पर सामान लेने गए हैं और आपको यही नहीं पता है कि क्या लेना है, घर में क्या ख़त्म हो गया है, क्या ख़त्म होने वाला है, तो आप सामान कैसे लेंगे? इसलिए आपके पास आपके कामों की लिस्ट ज़रूर होनी चाहिए। और जब आपके पास लिस्ट तैयार है तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। इस मेथड में आपको 4 बॉक्स बनाने हैं, जिसमें 2 कॉलम होंगे। एक जो काम आपके लिए अर्जेंट है और दूसरा जो आपके लिए नहीं अर्जेंट है, और 2 रो होंगी जिसमें एक इम्पॉर्टेंट काम है और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। पहले कॉलम में उसे रखो जो काम इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। दूसरे बॉक्स में उस काम को रखो जो काम अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब इस काम में देखो टाइम कितना लगेगा। अगर ये काम टाइम कंज्यूमिंग है तो या तो इसे छोड़ दो या किसी दूसरे से करवा सकते हो तो उससे करवा लो। और तीसरे बॉक्स में उन कामों को रखो जो अर्जेंट नहीं भी हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है। आप इन कामों को इस तरह शेड्यूल कर दो। इसके बाद चौथे बॉक्स में वो काम आएगा जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, उन्हें पहले करो। उसके बाद जो काम आपने शेड्यूल पे रखे हैं उन्हें करो। लेकिन ये मेथड उनके लिए है जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, यानी 8 to 12 आवर की जॉब करते हैं, यानी कॉर्पोरेट जॉब करते हैं। अब चलिए दूसरे मेथड की बात करते हैं। दूसरा मेथड है मेकिंग हाइलाइट्स। दोस्तों, अगर दिन भर में जाने अनजाने बहुत से काम करते हैं जिन्हें अपने प्लान में भी नहीं रखा है, और खासकर जब आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि उस वक्त सिर्फ कुछ ही इम्पोर्टेंट काम होते हैं। ऐसे आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन कौन से काम इम्पोर्टेंट है और ये आपको अपने दिन में करना ही है। अब ये स्टडी करना हो सकता है, एक्सरसाइज करना हो सकता है, अब वो कोई एक काम भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी काम हो सकते हैं। ऐसा करने के पीछे आपका गोल ये होता है कि अब आपको सिर्फ अपने हाईलाइट टास्क पर ही फोकस करना है, या कह सकते हैं अपने हाईलाइट टास्क पर ही ज़्यादा फोकस करना है। तीसरा मेथड है WRP, जिसका मतलब होता है वर्क, रेस्ट एंड प्ले। दोस्तों, ज़्यादातर लोग 2 बिहेवियर में अपना दिन बिताते हैं। पहले वो जो पूरा दिन प्ले एंड रेस्ट करते हैं और अपना पूरा दिन बर्बाद करते हैं। दूसरे वो जो पूरे दिन सिर्फ वर्क करते हैं। लेकिन एक अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए आपको इन तीनों को एक साथ लेके चलना होता है। तो अपने हर दिन को इंटरेस्टिंग और प्रोडक्टिव बनाने के लिए एक पेपर में आप अपने दिन के एटलीस्ट 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज में एक एक्टिविटी शामिल करें। एग्जाम्पल के लिए वर्क में आप स्टडी या ऑफिस वर्क शामिल कर सकते हैं जो आपको फ्यूचर में अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। और रेस्ट में स्लीप, मेडिटेशन या आपकी कोई हॉबी हो वो आप शामिल कर सकते हैं। और प्ले में गेम्स, मूवी देखना या कोई स्पोर्ट शामिल कर सकते हैं। अगर मेरा सजेशन माने तो कोई स्पोर्ट शामिल करें, इससे आपकी हेल्थ भी काफ़ी इम्प्रूव होगी। अब लास्ट में आपको अपने टाइम को मैनेज करने के लिए
एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो है एनर्जी। कई बार जब हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तब असल में हम लोग ये कह रहे होते हैं कि हमारे पास इस काम को करने की एनर्जी नहीं बाकी है। आपका वक्त बर्बाद होता है केवल आलसपन की वजह से, एनर्जी ना होने की वजह से। अब किसी इंसान के पास बहुत वक्त है, बहुत काम भी है, लेकिन ताकत नहीं है, यानी एनर्जी नहीं है। आपको एनर्जी मिलेगी एक्सरसाइज से, न्यूट्रिशन से, अच्छी नींद लेने से। इसलिए आपको इन सभी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हमें कमेंट में अपना रिव्यू जरूर लिखें कि आपको ये 4 पॉइंट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे हैं कि नहीं, और अगर रहे हों तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल ड्रॉपआउट एकेडमी को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।